पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ के मामले तेजी से बढ़े हैं। बांग्लादेश की ओर से 1000 से भी ज्यादा बार इस तरह की हरकत की गई है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से 61 बार घुसपैठ की साजिश रची गई है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर भी घुसपैठ की 63 घटनाएं सामने आई। हालांकि भारत से लगी चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा से घुसपैठ की कोशिश ना के बराबर रही। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए सरकार ने वहां कटीले तार लगाने का काम तेज कर दिया है और इसके अलावा केंद्र सरकार उन राज्यों की सरकारों से भी इस मसले पर लगातार बात कर रही है जिनके इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के चारबाग और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंक मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने अनोखा तरीका निकाला। इन स्टेशनों के लिए लंगूर पालने वाले कुछ लोगों को 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया, जो लंगूर की आवाज निकालकर वहां मौजूद बंदरों को भगाने का काम करते हैं, जिसकी एक तस्वीर राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां लंगूर पालने वाले 3 लोग स्टेशन पर बंदर भगाते दिखे। स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में घूम घूमकर उन्होंने बंदरों को भगाने की कोशिश की। कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी पुल पर, तो कभी स्टेशन की सीढ़ियों पर वो लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदरों को डराते दिखे। स्टेशन पर बंदरों को भगाने में जुटे इन लोगों ने बताया कि वो उनकी आवाज सुनकर क्यों भाग जाते हैं। आवाज देते हैं तो समझ लो तुम भागो, नहीं तो ऊपर से एक लंगूर आ रहा हमारा तुम्हें उठा के नीचे फेंक देगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले लोगों ने भी रेलवे के इस कदम को सराहा। काफी सराहनीय है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसी तरह वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले कुछ लोगों को रखा गया। गुजरात के सानंद से कुछ चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेतों में आग लगने से तैयार फसल राख हो गई। बताया गया कि आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसने वहां मौजूद खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया। देखते ही देखते कई खेत आग की चपेट में आ गए। वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंजर को देखकर अफरा तफरी मच गई और किसान इधर उधर भागने लगे। इस घटना में कई खेतों में तैयार हो चुकी फसल पूरी तरह से राख हो गई। कि श्रीनगर समेत कई इलाकों में लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ नाम के एक आतंकी संगठन बड़े हमले की फिराक में है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि बारामूला के पट्टन इलाके में बड़े आतंकी हमले का खतरा है। खबर है कि वहां टीआरएफ से जुड़े कई आतंकी छिपे हैं। टीआरएफ एक ऐसा संगठन है जिसे लश्कर ए तैयबा चलाता है। इस संगठन का पिछले कुछ दिनों में कई मामलों में नाम भी सामने आया। हमले की साजिश का पता चलते ही सुरक्षा बल ने पट्टन इलाके में कई जगहों पर लश्कर ए तैयबा के आतंकी खुर्शीद अहमद मीर के पोस्टर लगवा दिए हैं और इस आतंकी पर 10 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, बारामूला के अलावा श्रीनगर में भी टीआरएफ के 4 आतंकियों की चहलकदमी लगातार देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को श्रीनगर पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। खबर है कि आतंकियों को ये सभी निर्देश कुलगाम में बैठा टीआरएफ का सरगना अब्बास शेख दे रहा है। सचिन वाजे केस में एनआईए की जांच के बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गाज गिरी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया। तबादले के बाद उन्हें होमगार्ड्स का महानिदेशक बनाया गया है। उनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 58 साल के हेमंत नगराले 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इससे पहले वो महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी के पद पर तैनात थे। मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासर्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यमन में सेना और हूथी विद्रोहियों में चल रही खूनी जंग के बीच वहां के शहर मरीब के एक बाजार में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि इस हमले के पीछे यमन सरकार का सिरदर्द बन चुके हूथी विद्रोहियों का हाथ है, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बाजार के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जमीन और गाड़ियों पर खून बिखरा हुआ नजर आया। इस हमले में जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी हो गया और मिसाइल की चपेट में आई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए।
इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हमले में सही सलामत बचे लोगों ने इस जंग में शामिल संगठनों और हूथी विद्रोहियों से अपील की कि वो नागरिकों को निशाना ना बनाएं। ماذا بالمناطق اللي مش موجود فيها لا عسكرات ولا ثكلات عسكريه ولا